आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पर। बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस की सीरीज़ में हमने अब तक 38वीं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों को देखा और साथ ही बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर का एग्जामिनेशन जो 2022 में हुए थे 31 मई को, उसके एनालिसिस भी हम चालू कर चुके हैं। अब तक हमने बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर एग्जामिनेशन 2022 जो 31 मई 2022 को हुआ था, उसमें सामान्य अध्ययन में जो 100 प्रश्न पूछे गए थे उसमें से भारत के इतिहास से पूछे गए प्रश्न और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस अच्छे ढंग से कर दिया है। आज के इस वीडियो में उसी एग्जामिनेशन में भूगोल में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस हम करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर का एग्जामिनेशन जो हुआ था काफ़ी टफ एग्जामिनेशन था, क्योंकि रिजल्ट से देखा जा सकता है कि रिजल्ट कितना कम आया था, इसलिए काफ़ी टफ पेपर कहा जाता है। और उस टफ पेपर में भी सबसे अधिक टफ क्वेश्चन थे भूगोल के प्रश्न। भूगोल के 10 प्रश्न थे, काफ़ी टफ प्रश्न थे। तो हम उन्हीं प्रश्नों को आज देखते हैं और ये प्रश्न देख करके आपको अगले एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं भूगोल से पूछे गए प्रश्न। फ्रेंड्स, इसके पहले बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर एग्जामिनेशन की तैयारी के सिलसिले में हमने इसका वीडियो कई बनाया है, जिसमें सबसे पहले हमने सिलेबस को डील किया है। सिलेबस को डील करने के बाद सभी सब्जेक्ट में किस विषय में कितने प्रश्न आए हैं इसका हमने एनालिसिस किया है, और उसके बाद भारत के इतिहास से पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस कर दिया है। उसके बाद फिर भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस किया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल से पूछे गए प्रश्न। यहाँ देख सकते हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर 10+2 स्कूल हेडमास्टर एग्जामिनेशन 31 मई 2022 सामान्य अध्ययन भूगोल के पूछे गए प्रश्न। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है कि दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बिहार के ज्योग्राफी से है। बिहार के ज्योग्राफी से ये प्रश्न है और पूछा जा रहा है कि बिहार में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला कौन सा है। फ्रेंड्स, ऑप्शन है शिवहर, अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, नन ऑफ दिस, मोर देन वन, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसमें फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवहर। शिवहर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में बिहार का है शिवहर। इसका क्षेत्रफल है मात्र 443 वर्ग किलोमीटर। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में है पश्चिमी चंपारण, जिसका क्षेत्रफल है 5228 वर्ग किलोमीटर। देखिए, 1994 में सीतामढ़ी से अलग होकर शिवहर बिहार का 37वां जिला बना था। ठीक ना, बिहार का 37वां जिला कौन बना है? शिवहर। और किससे अलग होकर? सीतामढ़ी से अलग होकर के। फ्रेंड्स, 38वां जिला कौन बना है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमको कि बिहार का 38वां जिला, चूँकि बिहार में आप जानते हैं कि 38 जिला है, तो बिहार का सबसे नया और 38वां जिला कौन बना और कब बना, ये कमेंट में आपको बताना है। तो जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से देखिए, शिवहर के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो आज न कल किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से पूरे देश में जितने जिले हैं उसमें सबसे नंबर 1 पे है हमारा शिवहर। यानी देखिए, जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार का शिवहर नंबर 1 जिला है। बिहार का शिवहर क्या है? नंबर 1 जिला है। इसका जनसंख्या घनत्व है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बिहार का जो शिवहर जिला जनसंख्या घनत्व में नंबर 1 है बिहार में, वह बिहार में ही नहीं पूरे देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है और यहाँ जनसंख्या घनत्व है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स, जनसंख्या घनत्व के मामले में राज्यों में बिहार हमारा नंबर 1 पे है। यहाँ पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो बिहार में जो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, यह पूरे देश में राज्यों में सबसे अधिक है। और इसी तरह से जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार का शिवहर जिला पूरे देश में नंबर 1 है जिला के मामले में। अब देखिए, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला है पटना और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला है शेखपुरा। देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। यहाँ 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे रहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ जिला। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? गुजरात का कच्छ जिला। और भारत का सबसे छोटा जिला है पांडिचेरी का माहे, जिसका क्षेत्रफल है मात्र 9 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरीके से हमने पहले प्रश्न के दौरान ही कई सारे तथ्य को देखे
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं हैं? बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं हैं? नवादा, जमुई, गया, कैमूर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ये कितना टफ क्वेश्चन है। जो अच्छे से ज्योग्राफी पढ़े होंगे उनसे तो बना होगा, लेकिन जो ऐसे चालू टाइप का ज्योग्राफी पढ़ते हैं या साधारण प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पढ़ लेते हैं उनसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है ये पहले समझ लीजिए। ये तो बिहार के ज्योग्राफी से है, दोनों बिहार के ज्योग्राफी से है। ये जनसंख्या से है, जनगणना से है, और ये आपको बिहार की भूगर्भिक संरचना से है। फ्रेंड्स, बिहार के भूगर्भिक संरचना से ये प्रश्न पूछा गया है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें निम्नलिखित जिलों में से किस जिला में नहीं है? ऑप्शन है नवादा, जमुई, गया, कैमूर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कैमूर आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा है बिहार की भूगर्भिक संरचना से। बिहार की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत बिहार की भूगर्भिक संरचना 4 प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है। धारवाड़ चट्टान, विंध्य चट्टान, टर्शियरी चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान। तो ये 4 प्रकार के चट्टान से पूरा बिहार की भूमि बनी हुई है। तो ये पूछा जा रहा है कि बिहार के जो जिले हैं उनमें से धारवाड़ क्रम की चट्टान किस जिला में नहीं है, यही ना क्वेश्चन है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं फ्रेंड्स, ये बिहार का सबसे पुराना इलाका बना हुआ है। यानी ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ मिलती है? तो मुंगेर में मिलेंगी, बिहार शरीफ में, राजगीर में, बोधगया में, नवादा में, जमुई में। यानी कि बिहार का जो दक्षिण पूर्वी इलाका है, आप सब लोग जानते हैं ना दक्षिण पूर्वी, ऐसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये देख सकते हैं ना, इसको अगर मैप में हम इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और पश्चिम। तो ये जो दक्षिण पूर्वी का जो इलाका है हमारा बिहार का, ये किस क्रम की चट्टानें से बनी हुई है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी हुई है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं, ठीक ना। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कौन कौन जिले आ रहे हैं? मुंगेर, बिहार शरीफ, बोधगया, नवादा, जमुई, आपको ये सब इलाके आ रहे हैं। और ये छोटा नागपुर पठारी भाग के इलाके हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बिहार के दक्षिण पूर्वी इलाके में जो ज़िले हैं उनके नाम आप देख लिए, मुंगेर, बिहार शरीफ, राजगीर, नवादा, जमुई, बोधगया, और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी हुई है। जबकि इधर हम लोग देख सकते हैं दक्षिण पश्चिमी का इलाका, और बिहार के दक्षिण पश्चिमी इलाके में ही कैमूर और रोहतास है, और ये विंध्य क्रम की चट्टानों से ये ज़िले के भूभाग बने हुए हैं। तो विंध्य क्रम की चट्टानों में जो निर्मित ज़िले हैं वो कैमूर और रोहतास प्रमुखता से है। और इस तरीके से विंध्य, हमने 4 प्रकार की चट्टानें देखे जो बिहार बने हुए हैं, उसमें विंध्य चट्टान में तो कैमूर से बना हुआ है, तो कैमूर विंध्य चट्टान का हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन वहाँ पे हो जाएगा आपको यहाँ पे कैमूर। तो समझ सकते हैं नवादा, जमुई, मैप में आपने देखा कि नवादा, जमुई, गया ये सभी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हैं, और ये सब दक्षिण पूर्वी इलाकों में पाए जाते हैं। जबकि कैमूर जो है दक्षिण पश्चिमी इलाके में है, और ये विंध्य क्रम की चट्टानों से, यानी विंध्याचल पर्वत जो है भारत का, उसी का एक्सटेंशन है। विंध्याचल पर्वत का एक्सटेंशन बिहार तक है। कैमूर की पहाड़ी क्या है? विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है। टर्शियरी चट्टानें, क्वाटरनरी चट्टानें। तो टर्शियरी चट्टानें कहाँ हैं? आप देख सकते हैं टर्शियरी चट्टानें आपको यहाँ पर है। ये हिमालय का हिस्सा है। बिहार में शिवालिक श्रेणी का हिस्सा, यानी हिमालय की जो सबसे निचली श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी का एक्सटेंशन बिहार में है। कहाँ जानते हैं? पश्चिमी चंपारण में, है ना। सोमनाथ की जो पहाड़ी है वो हिमालय का एक्सटेंशन है। और हिमालय किस श्रेणी का? तो शिवालिक श्रेणी का। इस तरीके से आप जान सकते हैं कि हिमालय का निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। तो इस तरह से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण का जो जिला का इलाका है ये किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? टर्शियरी चट्टानों से बना हुआ है। तो बिहार में हिमालय है, बिहार में हिमालय का ही विस्तार है हमारा सोमनाथ की पहाड़ी, और किस श्रेणी का है? शिवालिक श्रेणी का है। इस प्रकार से आप देख लिए 3 हिस्सा। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इधर के ज़िले बने हुए दक्षिण पूर्वी ज़िले, दक्षिण पश्चिमी के ज़िले बने हुए हैं आपको विंध्याचल क्रम की चट्टानों से, और हमारा उत्तर पश्चिमी का इलाका बना हुआ है, हिमालय का एक्सटेंशन है शिवालिक श्रेणी का। और लास्ट जो चतुर्थक क्रम की चट्टानें हैं वो मैदान है हमारा गंगा का मैदान, यानी गंगा के मैदानी भाग में जो ज़िले बसे हुए हैं वो चतुर्थक युग की चट्टानें हैं। जो भी मैदानी इलाका देख रहे हैं आप, वो बिहार का सबसे नया इलाका है,
क्योंकि जैसे हिमालय बना, हिमालय बनने के बाद वहाँ से गंगा निकली और गंगा नदी जब आई तो उसके द्वारा लाए गए मलबों से, अवसादों से जो मैदान बना है वह बाद में बनेगा। तो सबसे नया हिस्सा कौन है? मैदानी भाग बिहार का, गंगा का मैदानी भाग, और चतुर्थक युग में है, क्वाटरनरी युग में है। और सबसे पुराना अगर पूछा जाए बिहार का हिस्सा तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये सबसे पुरानी है। छोटा नागपुर क्षेत्र का हिस्सा है, छोटा नागपुर क्षेत्र का पठार का जो हिस्सा है उसका बना हुआ है, और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। तो सबसे पुराना हिस्सा बिहार का कौन हो गया? दक्षिण पूर्वी इलाकों के जिले, और विंध्याचल क्रम की चट्टानों से बना हुआ है हमारा दक्षिण पश्चिम के जिले, और उत्तर पश्चिमी के जिले बने हुए हैं हमारे किससे? आप समझ गए ना, हिमालय क्रम की चट्टानों से, यानी हिमालय का विस्तार है हमारा शिवालिक का, और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में। और जानते हैं कि उत्तर पश्चिमी इलाकों में हमारा बिहार में पर्वत है, वो सोमनाथ पर्वत है जो हिमालय के शिवालिक श्रेणी से जुड़ा हुआ है, उसी का एक्सटेंशन है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से डीपली नॉलेज चाहिए ज्योग्राफी बनाने के लिए। देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, इतना अगर बिहार के ज्योग्राफी को अच्छे से समझे होंगे वही लोग उस क्वेश्चन को बनाए होंगे। तो इसलिए मैंने बोला शुरू में कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न तो ऐसे ही टफ थे, लेकिन ज्योग्राफी के प्रश्न कुछ ज़्यादा ही टफ थे। तो ये सिस्टम से सभी पढ़ने होते हैं। बिहार का भूगोल भी अच्छे से पढ़ना होता है। सबसे पहले बिहार की भूगोलविद संरचना पढ़ना होता है, फिर बिहार का प्राकृतिक विभाजन पढ़ना होता है। भारत का भी भूगोल पढ़ा जाता है, तो सबसे पहले भारत की भूगोलविद संरचना पढ़ा जाता है, भारत का प्राकृतिक विभाजन पढ़ा जाता है। उसी तरह से बिहार का भूगोल अगर पढ़िएगा तो सबसे पहले बिहार की भूगोलविद संरचना पढ़िए जो 4 प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है, फिर बिहार का प्राकृतिक विभाजन पढ़िए। तो बिहार का प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे तो क्या होगा? जिस तरीके से बिहार के जो भूगोलविद संरचना 4 प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है, उसी तरह से अगर हम बिहार का प्राकृतिक विभाजन या नेचुरली बिहार किस तरह से बना हुआ है तो 3 भाग में बांटा जाता है। ऊपर पर्वतीय इलाका है ना, देख रहे हैं, पर्वत का हिस्सा है, नीचे पठार वाला हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा, और बीच में मैदान है। यानी बिहार में भी पर्वत ऊपर, नीचे पठार और बीच में गंगा का मैदान है। तो बिहार के प्राकृतिक विभाजन को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। उत्तर का पर्वतीय बिहार में भी है, दक्षिण का पठारी इलाका जो छोटा नागपुर का जुड़ा हुआ है वो दक्षिण में, और बीच का जो मध्य भाग है, चूँकि मध्य भाग में गंगा नदी बीचों बीच बिहार से गुजरती है और बिहार को 2 भाग में बांटती है। तो गंगा के जो मैदान हैं वो तीसरे प्रकार के विभाजन में रखा जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इतना डीपली नॉलेज से पढ़ना होता है, ऐसे ही नहीं होता है काम। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन है वाल्मीकि, कैमूर, भीमबंध, गौतम बुद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार में अवस्थित वन्यजीव अभयारण्य से, और जितने बिहार में वन्यजीव अभयारण्य हैं उनमें सबसे बड़ा है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। फ्रेंड्स बिहार में लगभग 20-21 वन्यजीव अभयारण्य है, और एक राष्ट्रीय उद्यान है, और एक टाइगर रिजर्व है। लेकिन बहुत जल्द ही बिहार में एक और टाइगर रिजर्व बनेगा, और वह बनने वाला है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में बिहार सरकार परिवर्तन करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है, और इसको मान्यता भी बहुत जल्द मिल जाएगा। तो अभी वर्तमान में तो बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, लेकिन बहुत जल्द ही एक और टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल जाएगा किसको? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है कैमूर, जिसका क्षेत्रफल है 1504.96 वर्ग किलोमीटर, यानी 1504.96 वर्ग किलोमीटर। और बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो 1978 में बना है, और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है वन्यजीव अभयारण्य, उसकी स्थापना हुई थी 1979 ईस्वी में। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है जिसकी स्थापना बिहार में हुई थी 1978 में। और अभी वर्तमान में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और टाइगर रिजर्व एक ही है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, लेकिन एक और बनने वाला है बहुत जल्द, वही कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। बहुत जल्द ही इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल जाएगा। तो बिहार में 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, एक पहले से जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और दूसरा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान एक ही है और एक ही रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कैमूर को नहीं दिया गया है, सिर्फ टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाने वाला है। तो इस तरीके से कुछ दिनों में बिहार में 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, एक राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कैमूर है, जो इस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? भागलपुर, पटना, सारण, कोसी,
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रभाग मतलब होता है प्रमंडल। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न देख सकते हैं बिहार के प्रशासनिक इकाई से पूछा गया है और बिहार के प्रशासनिक इकाई में सबसे ऊपर होता है राज्य, यानी पूरे देश सबसे ऊपर होते हैं। देश बटा हुआ है राज्यों में, राज्य बटे हुए हैं प्रमंडल में, प्रमंडल बटे हुए हैं जिलों में और जिले बटे हुए अनुमंडल में और अनुमंडल बटे होते हैं प्रखंड में और प्रखंड बटे हुए होते हैं पंचायत में और पंचायत बटे होते हैं वार्ड। सबसे कम जिले हैं भागलपुर प्रमंडल में, ये आंसर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 ही जिले हैं। देश बटा होता है राज्य में, 28 राज्य में, राज्य बटे होते हैं प्रमंडल में। तो बिहार एक राज्य है जिसमें 9 प्रमंडल है। बिहार में कितने प्रमंडल है? प्रमंडल को कमिश्नरी कहते हैं इंग्लिश में और संभाग भी बोलते हैं। देखिए संभाग, कोई पूछ दे आपसे कि बिहार में कितने संभाग है, आप नहीं बताएंगे तो बोलेगा कैसा पढ़ा लिखा आदमी है। तो बिहार में संभाग या कमिश्नरी या प्रमंडल कितने हैं? 9 हैं। और फिर आपने अभी देखा कि देश बटा हुआ राज्य में, राज्य बटे हुए प्रमंडल में और प्रमंडल बटा जिला में। तो बिहार में 38 जिले हैं, अनुमंडल 101 हैं, प्रखंड 534 है, पंचायत 8463 हैं और वार्ड, पंचायत बटा होता है वार्ड में, उसकी संख्या करीब 1.15 लाख वार्ड हैं बिहार में। अब देखिए प्रमंडल हेडक्वार्टर जिले, पटना प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है पटना में ही है और इसमें जो जिले हैं वो पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर, यानी कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जिले हैं। मगध में जो मगध प्रमंडल है उसका हेडक्वार्टर गया है और इसमें अवस्थित जिले हैं गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल। मुंगेर प्रमंडल में बेगूसराय उसका हेडक्वार्टर है और इसमें जो अवस्थित जिले हैं वो हैं मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। तिरहुत कमिश्नरी को देखिए आप, मुजफ्फरपुर हेडक्वार्टर है और इसमें जिले हैं मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारण, सारण जो है उसका हेडक्वार्टर छपरा है और सारण, सिवान, गोपालगंज इसमें जिले हैं। उसके बाद दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा हेडक्वार्टर है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर 3 जिले हैं। कोसी प्रमंडल का हेडक्वार्टर सहरसा है, इसमें 3 जिले हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया का हेडक्वार्टर पूर्णिया है, इसमें 3 जिले हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। उसके बाद भागलपुर देख सकते हैं, भागलपुर मुख्यालय है और इसमें मात्र 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। इस तरीके से उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको भागलपुर प्रमंडल जिसमें मात्र 2 ही जिले हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अब तक 4 प्रश्न देख लिया है। फ्रेंड्स, आप में से जिन्हें हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, हमसे आप कुछ सीख रहे हो, जान रहे हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। निम्नलिखित देशों के जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? ऑप्शन है भारत, चीन, स्पेन, फ्रांस, चिली, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा चिली, अर्जेंटीना। चिली, अर्जेंटीना के बीच में जो एंडीज पर्वत और अन्य पर्वत सीमा बनाती है उसकी कुल लंबाई है 5308 किलोमीटर। भारत चीन के बीच हिमालय पर्वत की सीमा है 2400 किलोमीटर में है। स्पेन फ्रांस के बीच पेरिनीज पर्वत है 491 किलोमीटर में है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीमा है वो 2611 किलोमीटर है। यानी कह सकते हैं कि सबसे जो बड़ी पर्वतीय सीमा बनाती है वो चिली अर्जेंटीना के बीच में एंडीज पर्वत और अन्य पर्वत मिलकर के कुल 5308 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना टफ क्वेश्चन है ये। जिनको पूरे विश्व के भूगोल के बारे में जानकारी होंगे, कौन से पर्वत है, कहाँ सीमा क्या है, वही बना सकते थे ये प्रश्न। तो कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी हेडमास्टर एग्जामिनेशन 2022 में। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। क्षेत्र और देश निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? अब पूछ रहा है, उधर पर्वतीय सीमा पूछ रहा था कि सबसे पर्वतीय सीमा में सबसे लंबी किन देशों के बीच है, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से देश का कौन सा क्षेत्र है, सही जोड़ा लगाइए। तो रीयूनियन फ्रांस, ये बी में मकाऊ चीन, सी में ला पाल्मा स्पेन और डी में फॉकलैंड यूके। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा मकाऊ चीन। फ्रेंड्स रीयूनियन फ्रांस में है, ला पाल्मा स्पेन में है, फॉकलैंड द्वीप जो है वो यूके का है। बच गया मकाऊ चीन। मकाऊ चीन के अंतर्गत ये नहीं है क्षेत्र इसका। हालांकि
चीन दो ऐसे स्थलों पे कब्जा किए हुए है और ज़बरदस्ती उसे अपना बता रहा है। उसमें एक मकाऊ भी है, यानी उसका विशेष प्रशासनिक इकाई बना हुआ है। वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं कि हम चीन के साथ नहीं रहेंगे और ज़बरदस्ती चीन उन दोनों क्षेत्रों पर कब्जा करके उसे अपना हिस्सा बनाए हुए है। उसी में एक मकाऊ है और एक हांगकांग है। तो आए दिन आप हांगकांग के बारे में तो सुनते रहते हैं, वहाँ के लोग विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन चीन अपनी ताकत के बल पर मकाऊ और हांगकांग पर कब्जा किए हुए है। इसलिए बीपीएससी ने इसका सही उत्तर दिया था, मकाऊ चीन में नहीं है, हालांकि चीन उस पर कब्जा किए हुए है, हांगकांग पर भी कब्जा किए हुए हैं। लगातार इन दोनों जगहों के लोग विरोध करते रहते हैं, लेकिन वो अपने विरोध में सफल नहीं हो पाते हैं और अभी भी मकाऊ और हांगकांग चीन के अंतर्गत ही एक क्षेत्र है, लेकिन ऑफिशियली उसको दुनिया नहीं मानती है। और भारत के आयोग में इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर दिया है मकाऊ चीन सही जोड़ा नहीं है, यानी कहने तो मकाऊ चीन में नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 6 प्रश्न देखा। 7वां प्रश्न हम लोग देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, खंबात की खाड़ी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी जो है प्रवाल भित्ति नहीं है वहाँ पे, यानी प्रवाल एक विशेष प्रकार का जीव है और जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है और उसी के जमने से धीरे धीरे वो द्वीप बन गया है। तो ये खंबात की खाड़ी प्रवाल भित्ति नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा खंबात की खाड़ी। बाकी का निर्माण में कहीं ना कहीं प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति वाली ये स्थिति है और खंबात की खाड़ी प्रवाल भित्ति वहाँ नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा खंबात की खाड़ी। काफ़ी टफ क्वेश्चन ये भी रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो जिनको ज़्यादा कंसेप्ट होगा इस विषय का, इस तरह से ढंग से पढ़े होंगे कि भाई प्रवाल भित्ति क्या होता है, वही बता पाएंगे, इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे है खंबात की खाड़ी। अब हम लोग देखते हैं 8वां प्रश्न। सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? आमतौर पर ज्योग्राफी का प्रश्न जब आता है ना लोगों के दिमाग में, तो सिंपल प्रश्न होते हैं कि कौन सा एनएच सबसे लंबा है, किस देश की कौन सी फसल में उत्पादन में नंबर 1 है, सामान्य प्रश्न यही पूछे जाते हैं। लेकिन आपने देखा अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं कितने टफ हैं, बहुत ब्रॉड नॉलेज चाहिए इन प्रश्नों को बनाने के लिए ज्योग्राफी का। तो यहाँ पे अब देखिए सुरंग और जुड़ने वाला स्थान, सुरंग देख सकते हैं देश में जितने सुरंग है और वह सुरंग अब पहाड़ को काट करके बनाया गया है, पर्वत को काट करके, तो कौन सा सुरंग किस स्थान को मिलाता है, किन दो स्थानों के बीच में वो सुरंग बनाया गया है, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इतना ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, और ये कहा जा रहा है कि कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच में है। जवाहर सुरंग जम्मू और श्रीनगर के बीच में है। अटल सुरंग लेह और मनाली के बीच में है। जोजिला सुरंग जो है निर्माणाधीन है उस समय, तो कारगिल और लेह के बीच में है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा जोजिला सुरंग। ये फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन में दिया है कारगिल और लेह, लेकिन फ्रेंड्स ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जोजिला जो है वो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, और यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है कारगिल और लेह, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा जोजिला सुरंग। यानी ये सुरंग और जुड़ने वाले स्थान का ये सही जोड़ा नहीं है। जोजिला सुरंग जोड़ता है लेह और श्रीनगर को, जबकि ऑप्शन में है कारगिल और लेह को। इस तरीके से हमने अब तक 8 प्रश्न देखा और 9वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9वां प्रश्न अब देखते हैं हम लोग। अब देखिए 9वां प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है? ये भूगोल में पूछा गया है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे अधिक स्टार्टअप आए हैं। आप सभी जानते हैं कि देश की वाणिज्यिक राजधानी है, आर्थिक राजधानी है मुंबई, तो जाहिर सी बात है आर्थिक राजधानी और वाणिज्यिक राजधानी का रुतबा वो बरकरार रखे हुए है और सबसे अधिक स्टार्टअप देखने को मिला है महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन था 9वां। ये तो कुछ आसान प्रश्न थे, लेकिन करंट अफेयर से जोड़ के पूछा गया था। जो करंट अफेयर अच्छे से पढ़े होंगे वही बनाए होंगे। 10वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न ज्योग्राफी का देखते हैं। निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? अनुबंध खेती, बागवानी खेती, जैविक खेती, वाणिज्यिक खेती। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा वाणिज्यिक खेती, यानी वाणिज्यिक रूप से इसकी खेती होती है चाय की, कॉफी की और रबर की, यानी ये
नकदी फसल है, वाणिज्यिक फसल है। फ्रेंड्स, ये 8 प्रश्न, 9 प्रश्न, 10 प्रश्न, यानी कहने का मतलब कि, तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा वाणिज्यिक। वाणिज्यिक फसलें हैं चाय, कॉफ़ी और रबर। अब चलिए, आज हमने बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर एग्जामिनेशन 2022 में भूगोल से पूछे गए 10 प्रश्नों को देखा। आपने देखा कि ये प्रश्न काफ़ी कंसेप्चुअल थे, काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले लोगों ने बनाया होगा। अब इसके पहले हमने भारत के इतिहास और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को बना लिया है। आज के इस वीडियो में भूगोल के प्रश्न बना लिए हैं। धीरे धीरे आप सभी लोग माइंडसेट बना लीजिए कि किस विषय पर किस तरह मेहनत करनी होगी और किस तरह से पढ़ने होंगे, तभी जा कर के आप बीपीएससी के किसी एग्जामिनेशन में सफल होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ बीपीएससी 10+2 स्कूल के लिए उपयोगी नहीं है, हेडमास्टर के लिए नहीं उपयोगी है। ये वीडियो 10+2 स्कूल हेडमास्टर के अलावा 17वीं बीपीएससी, प्रधान शिक्षक और TRE 3, 4 और अनवर्ड्स जितने TRE आने वाले हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी वर्तमान में पूरे देश में और बिहार में सबसे अधिक नौकरियां देने वाला आयोग बन गया है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी अभी पूरे देश में निकल रही है बीपीएससी के माध्यम से। अगर एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखते हैं तो आपको उसके द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं के प्रश्नों को बनाने में मदद मिलने वाली है। तो ये मत समझिएगा 17वीं बीपीएससी देने वाले, TRE देने वाले और प्रधान शिक्षक देने वाले कि सर बार बार कहते हैं हेडमास्टर का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनवाते हैं, तो ये नहीं कि हेडमास्टर के लिए उपयोगी है सिर्फ। ये TRE 3, TRE 4, 17वीं और प्रधान शिक्षक, इसके अलावा जुडिशियल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन होते हैं उस सभी के लिए उपयोगी है हमारा ये चैनल और हमारा ये वीडियो और ये सारे प्रश्न। आपको बता देते हैं कि कोई भी एग्जामिनेशन बीपीएससी द्वारा ली जाती है, उसका क्वेश्चन अगर दिया जाए तो बीपीएससी का कोई भी एग्जामिनेशन आपको देना है उसको आप ज़रूर बनाइए और देखिए और समझिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने भूगोल से पूछे गए 10 प्रश्नों को देखा, और जो लोग भारतीय इतिहास के 20 प्रश्न नहीं देखे हैं, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के 10 प्रश्न पूछे गए हैं इस एग्जामिनेशन में नहीं देखे हैं, प्लीज़ वो जाकर देख लीजिए। हमारे चैनल पे इसका प्लेलिस्ट भी उपलब्ध है और वीडियो के रूप में भी उपलब्ध है। आप सभी लोग देखें और इससे लाभान्वित होइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फ्रेंड्स, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और कौटिल्य क्लासेस यूट्यूब चैनल परिवार का एक सदस्य बन जाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।